भूतपूर्व मुखिया श्री पवन बाबू को धन्यवाद हम लोग अनुग्रहित हैं कि आप आए और मंच पर अपने दो शब्द हमारे बच्चों के बीच आपने रखा। अब जो है मैं इस मंच पर उपस्थित इस महान विभूति श्री घोलटन बाबू जी के नाती श्री रवि बाबू जी को आमंत्रित कर रहा हूं। श्री रवि बाबू आ रहे हैं। बच्चों जोरदार ताली बजाओगे और जोरदार ताली से स्वागत करोगे इस रवि बाबू का। और ये आपके बीच अपने दो शब्द सीख के रखेंगे। आप शांतिपूर्ण ढंग से सुने ये क्या कर रहे हैं और आप कुछ सीखने का कोशिश करोगे बच्चों। शांति बना लेंगे। धन्यवाद। विक्रमशिला के इस ऐतिहासिक प्रांगण 8वीं शताब्दी के पालकालीन ब्रजयाम शाखा के बौद्ध संप्रदाय के शिक्षण स्थल के हृदय स्थली पर विराजमान उन्हीं के नाम सूचक विक्रमशिला आज जो 10+2 स्कूल में तब्दील हो गए हैं, इस प्रांगण रूपी विद्यार्थी मंदिर में प्रधानाध्यापक, मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक हमारे पवन बाबू भूतपूर्व मुखिया साहब, निरंजन बाबू पंचायत समिति सदस्य तथा साथ ही साथ सभी ग्रामीण और सभी विद्वान जन, शिक्षक और शिक्षिकाओं के इस सारगर्भित उपस्थिति में जो इतने हर्ष और उल्लास के साथ, जैसा कि पवन बाबू ने बताया कि 56वां ऐतिहासिक स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, तो हम सभी भूदाता की तरफ से सुनील चाचा जी और मैं रवि कुमार और हमारे सभी पूर्वज के सदस्यों की तरफ से आप सभी का दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। दोस्तों शुक्रिया करते हैं राधा मोहन बाबू का भी, जिस प्रकार यह एंकरिंग कर रहे हैं। यह बड़ी ही हर्षोल्लास का जो क्षण एक एंकर साहब ही ला सकते हैं, और जो नेतृत्व कर रहे हैं हमारे संजय सर जी, शानदार कोचिंग अपने चलाते हैं, उन्हें भी दिल से मैं बधाई देता हूं। दोस्तों कहा जाता है कि धनी सो पुरुष जस की रति जासु, फूल मरे पर मरे ना बासु। अर्थात जिस प्रकार फूल के मुरझा जाने के बाद भी उनसे उनका सुगंध नहीं जाता है, ठीक उसी प्रकार जो योगी पुरुष होते हैं, समाज उपयोगी पुरुष होते हैं, जो अपने जीवन में व्यक्तिगत मूल्यों को भुला करके सामाजिक मूल्यों के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, ऐसे यश, कीर्ति, वैभव और इंसानियत का पंचम लहराने वाले घोलटन बाबू के इस ऐतिहासिक दिन को मैं दिल से सलाम करता हूं, जो कि कई पंचायत के विद्यार्थी यहां पढ़ाई करते हुए भारतीय सेना, एयरफोर्स, नेवी के साथ साथ रेलवे और शिक्षा जगत में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। दोस्तों हम सब जब यहां उपस्थित हैं तो वह 1970 का दशक और आज 2025 की अवधि के बीच जो फासला है, हम सब समझ सकते हैं कि आजादी के समय 17% एजुकेशन से बढ़कर आज 71% पर आ चुकी है। लेकिन यह कितना बदलाव हो पाया वह भारत के नागरिकों ने तो देखा, लेकिन बिहार की शिक्षा प्रतिशत आज भी 28वें पैदान पर है। अर्थात भारत में 28 राज्य है, तो सबसे निरक्षर राज्य कौन है, सबसे कम पढ़े लिखे राज्य कौन है, तो वह है बिहार। याद करिए आज भी हम सब 28वें नंबर पर हैं, और 1970 के दशक में तो मेरा स्थान और भी निचले पैदान पर रहा होगा। लेकिन उस समय में अपने व्यक्तिगत जीवन को भूल करके समाज के सहयोगियों के साथ जब कोई इंसान यह सोचता है कि यहां भी शिक्षा का दीपक जलना चाहिए, यहाँ जो है
शिक्षा का दीपक जलना चाहिए। तो गांधी जी ने दांडी मार्च किया तो उनके साथ हजारों अनुयायी हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन किए तो हजारों अनुयायी हो गए। उसी प्रकार किसी के सोच का प्रतिफल होता है ये ऐतिहासिक काल। निस्संदेह वल्टर बाबू भूदाता के रूप में रहे होंगे, लेकिन उनके साथ कई ऐसे पुरोधा पुरुष रहे होंगे जो इस समर में इस ऐतिहासिक विद्यालय की स्थापना करने में अपना चरम सहयोग दिए होंगे। आज उन सभी को याद करने का दिन है। दोस्तों, हम सभी यहाँ किसी तरह हर वर्ष कुछ न कुछ पल और समय निकाल करके उपस्थित हो, ताकि वर्तमान में जो इंसान अपने व्यक्तिगत जीवन में ही मारपीट, हिंसा, लूट मार मचाए हुए हैं, उसके मन में भी दान प्रवृत्ति की जिज्ञासा हो। अब आवश्यक नहीं है कि बिहार सरकार को आप भूमि दान दें, लेकिन आवश्यक है आज भी समाज को सर्वांगीण विकास की तरफ ले जाने के लिए आप पर्यावरण प्रदूषण पर काम करें, आप गंगा पवित्रता पर काम करें, आप जन जागरूकता के प्रति काम करें। ऐसा देखा जा रहा है कि विकास के भाग दौड़ के इस जीवन में लोग व्यक्तिगत जीवन में उलझ गए हैं, सामाजिक मूल्य को वो अपना कर्तव्य नहीं समझते हैं। ऐसी स्थिति में आपको यह सोचना चाहिए कि यह मानव मात्र का जीवन क्या है। आपके मन में प्रश्न होगा कि जीवन क्या है, तो आपको लगता होगा जन्म लिए, पढ़ेंगे लिखेंगे, एक अच्छी नौकरी मिल जाए, विवाह शादी हो जाए, बच्चे का विवाह हो जाए और फिर मर जाए। अरे इस मरघट में इसी प्रकार जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त करना यह पशुधन के समान जीवन है। यह जीवन क्या है? जन्म और मृत्यु के बीच जो समय है वह जीवन है, और इस जीवन को आप व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ सामाजिक मूल्य में भी अपना समय दें। इसलिए आप सभी यहाँ पर इसी प्रकार उपस्थित रहें और इस ऐतिहासिक तिथि को जो है मनाने का काम करें। और हम यह कहना चाहेंगे कि इस हो गई है पीर पराई, एक शब्द लाइन है महापुरुषों के लिए। इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। जब आप ये कहते हैं कि इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, तो आप देखते हैं कि उत्तराखंड से लेकर बंगाल तक जाती है। तो ठीक उसी प्रकार आप जब कोई ज्ञान रूपी सागर को बहाते हैं तो वह दूर दूर तक जाती है। और विद्यार्थियों के लिए एक लाइन कहेंगे कि साधारण सा स्नान करने वाले केवल अपना लिबास बदलते हैं, कपड़ा हम सब बदल देते हैं, लेकिन जो पसीनों से स्नान करते हैं, जो संघर्ष से स्नान करते